नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 482 वीजा के बारे में, जिसका नाम है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा। ये है तो टेम्पररी वीजा, बट इसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये वन टाइप ऑफ पीआर पाथवे वीजा है। तो आप 482 वीजा के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको एम्प्लॉयर का नॉमिनेशन है। तो आपको अगर ये वीजा अप्लाई करना है तो किसी भी एम्प्लॉयर का नॉमिनेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आप इस वीजा में ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो तो अप टू 4 ईयर्स तक का आपको ये वीजा मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रीम, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग स्ट्रीम है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो ये अलग अलग स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइम पर कितने टाइम का वीजा मिलेगा। बट अप टू 4 ईयर्स तक का आपको ये वीजा मिल सकता है। अगर आपको ये वीजा मिल गया एक बार, तो आपको जो स्पॉन्सर से स्पॉन्सरशिप मिली है जिस भी एम्प्लॉयर से, उसके पास आपको काम करना पड़ेगा। और जिस ऑक्यूपेशन में आपको स्पॉन्सरशिप मिली है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया 482 वीजा 3 स्ट्रीम में है। एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा, दूसरा है मीडियम टर्म स्ट्रीम वीजा और तीसरा है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो ये 3 में से सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में आपको अप टू 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स तक का वीजा मिल सकता है। यहाँ पे आप ये वीजा रिन्यू भी करवा सकते हो। और अगर आपको ये वीजा 4 ईयर्स तक का या फिर 3 ईयर्स तक का मिला तो एक बार एक्सपीरियंस लेने के बाद 186 के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद है मीडियम टर्म स्ट्रीम वीजा। तो ज्यादातर लोग ये वीजा प्रीफर करते हैं क्योंकि आपको ये वीजा अप टू 4 ईयर्स तक का मिलता है। और एक बार आपको ये वीजा मिल गया उसके बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम वीजा। ये वीजा उन लोगों को मिलता है जिसके एम्प्लॉयर ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ लेबर एग्रीमेंट साइन किया होता है। और इस स्ट्रीम के अंडर भी आप एक बार इस वीजा के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर लोगे उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो तीनों स्ट्रीम है उसके अलग अलग ऑक्यूपेशन लिस्ट होते हैं। तो आपको अपना ऑक्यूपेशन चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑक्यूपेशन में आप सेट हो रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका वीजा शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में है तो आपको शॉर्ट टर्म का अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म में तो आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन किसके अंदर फॉल करता है। जब आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो और आपका वीजा आ गया और उसके बाद अगर वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में से निकल गया तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार आपका वीजा आ गया फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में रहे या ना रहे। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन मीडियम स्ट्रीम ऑक्यूपेशन में होगा तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको लंबा वीजा मिलेगा। तो आपको अगर उसके बाद 186 वीजा अप्लाई करना है तो आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस जो दिखाना है वो एक्सपीरियंस आप उसमें दिखा सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन मीडियम स्ट्रीम में है तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है पीआर अप्लाई करने के लिए फ्यूचर में। तो ये अलग अलग 3 टाइप है: शॉर्ट, मीडियम एंड लेबर। तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट क्या है? तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट्स नियरली सेम ही है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले बात करते हैं जेन्युइन नीड, कि आपकी जेन्युइन नीड होनी चाहिए जो भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके बिजनेस में। कई बार क्या होता है कि कई बिजनेसेस होते हैं जो पैसा लेके लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। आपकी जो ऑनगोइंग डिमांड होनी चाहिए आपके ऑक्यूपेशन की और आपके रोल की उस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई भी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करना जरूरी है, तो ही आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी और मेन रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होना चाहिए। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना जरूरी है जब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो। और आपको अपना स्किल असेसमेंट भी करवाना पड़ेगा जब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तब। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप स्टडी करने के लिए आए हो और आपको जॉब साथ में मिल जाती है। तो अगर आप 3 या 4 साल की यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, उसी टाइम पे आपने 2 साल की जॉब कर ली है, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस आपने ले लिया, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके स्टडी के साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वो कंसिडर हो सकता है इस वीजा को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपका एक्सपीरियंस मैच करता है कि नहीं करता है, तो आप ANZ का जो लिस्ट होता है उसमें आप जाके देख सकते हो। आप जो भी, ऐसा नहीं है कि परफेक्टली मैच होना चाहिए जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है और वो जो आपका जॉब का टाइटल है वो, बट आप मैच कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी मैच होता है तो उसके हिसाब से आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे अलग अलग जॉब होते हैं, अपनी कंपनी के हिसाब से वो उसके रोल का नाम देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो थोड़ा बहुत मैच करेगा तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो ये वीजा को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप अपने साइड से तो सब कुछ फुलफिल कर दोगे, बट एम्प्लॉयर के साइड से आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि वो आपको उतना सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। बट बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे ऐसे है कि जिसके अंडर आप काम कर रहे हो तो उनको ऑन गोइंग नीड होती है तो वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे ऐसी है जो एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करने के लिए रजिस्टर्ड है। जो भी एम्प्लॉयर से आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हो वो अगर अप्रूव्ड स्पॉन्सर नहीं है
तो उनको अपना एविडेंस देने पड़ेंगे, जैसे कि उनको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, उनको अपने बिजनेस प्लान्स दिखाने पड़ेंगे, उनको अपने बिजनेस की साइज दिखानी पड़ेगी, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है उनका, कितना लॉस हो रहा है एवरी ईयर। तो वो सब उनको दिखाना पड़ेगा पहली बार अप्रूवल लेने के लिए। और उस एम्प्लॉयर को ये भी दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ट्राई किया था कोई ऑस्ट्रेलिया सिटीजन ढूंढने का उस पोजीशन के लिए, बट उनको कोई नहीं मिला, इसीलिए वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है कि एम्प्लॉयर सारे रेडी इजीली नहीं हो जाते अगर उनको यहाँ पे कोई लोकल मिल रहा है तो। बट कई सारे रिमोट एरियाज होते हैं या फिर कई जगह पे अगर एम्प्लॉयर्स की शॉर्टेज है तो आपको आराम से कहीं पे एम्प्लॉयर का नॉमिनेशन मिल सकता है, स्पेशली ऐसे रोल्स में जहाँ पे बहुत सारे कम लोग ऑस्ट्रेलियन जाते हैं। तो हमारे जैसे लोग यहाँ पे आने के बाद वो रूल फुलफिल करने के लिए रेडी होते हैं तो उनको नॉमिनेशन मिल सकता है एम्प्लॉयर से। उसके बाद है सैलरी रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सबको बोलती है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो शॉर्टेज वीजा पे या कोई भी वीजा पे, टेम्पररी वीजा पे, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर आपको रख रहा है काम पे वो आपको मिनिमम वेजेस देना चाहिए। वो वैसे हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो आपको अगर क्या है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो आप तो लेने के लिए रेडी हो जाओगे अगर आपको वो कितना भी पे दे रहा है तो वो आपको मिनिमम बेसिक पे देना चाहिए। वो पहले थोड़ा कम था, अब बढ़ा के फर्स्ट ऑफ जुलाई 2023 से बढ़ा के $70,000 कर दिया है। तो हमारे लिए अच्छा है अगर हम काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो। बट अगर एम्प्लॉयर को यहाँ पे कोई कम सैलरी में मिल जाता है तो वो शायद आपको नहीं ले सकता। बट ऐसे $70,000 ऐसे ही रोल होंगे जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर वो किसी लोकल को हायर करेंगे तो उसको शायद $70,000 से ज्यादा भी पे करना पड़े एम्प्लॉयर को। तो चांसेस है कि वो किसी और को बाहर से हायर करे जिसको वो $70,000 का पैकेज दे के यहाँ पे रख ले, उनको स्पॉन्सरशिप दे दे। 70,000 से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन, आप कहाँ पे किस में काम कर रहे हो। कई फील्ड में ज्यादा भी पे होता है, अगर आईटी की, अकाउंटिंग की, अगर ऐसी कोई आपको जॉब मिलती है तो आपका पे $70,000 से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद है मेडिकल एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली सारे वीजा के लिए, यहाँ पे कोई भी वीजा आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको मेडिकल और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट तो देनी, फुलफिल करनी पड़ेगी। तो मेडिकल रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं होता, आपको कहीं पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वहां पे जाके आपको जो 2-3 टेस्ट मेंशन होते हैं वो टेस्ट करवाने हैं। अगर आप मतलब नॉर्मल हो तो आपको आपके पास रिजल्ट आएगा भी नहीं, वो सीधा डायरेक्ट वीजा में कनेक्ट हो जाएगा। और आपको फिर यहाँ पे कैरेक्टर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ती है। तो कई सारे वीजा होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, बट कई सारे वीजा ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको अपनी कंट्री से भी पुलिस क्लियरेंस लेना पड़ता है। इस वीजा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ज्यादातर वीजा ऐसे है कि जिसमें अंडर 45 की एज होनी चाहिए, बट इस वीजा में अगर आप ओवर 45 हो तो भी आपको ये वीजा मिल सकता है। बट ये वीजा टेम्पररी वीजा है, तो इसके बाद जब भी आप परमानेंट वीजा अप्लाई करने जाओगे तब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप मोर देन 45 ईयर्स हो तो सारे जो परमानेंट वीजा है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़े बहुत वेज है जिसमें आप ओवर 45 हो तो भी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीजा अप्लाई करना है तो कोई भी बिजनेस रेडी होना चाहिए आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ लंबे टाइम से 2-3 साल से काम कर रहे हो तो वो रेडी हो जाते हैं आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए, क्योंकि फिर उनको नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे, उनको सिर्फ थोड़ा सा ही काम करना है, उनके एविडेंस देने, तो वो इतना बड़ा चीज नहीं है। और एक बार अगर उन्होंने अप्रूवल ले लिया तो उसका 5 साल तक चलता है। तो एक बार अप्रूवल ले लिया तो वो किसी और को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको फिर से ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। अगर उनको 5-6 बंदों को और स्पॉन्सरशिप देनी है तो उसी अप्रूवल पे वो दे सकते हैं। तो जब भी आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रूवल लेता है, उसका अगर अप्रूव हो गया तो उसके बाद आपको नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो ये जो मेडिकल, कैरेक्टर, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी जब भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तब। बस ओनली आपको ये जो एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप लेटर और वो सब स्किल असेसमेंट, ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन होना जरूरी है, वो सारी चीजें नॉमिनेशन के पहले होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइम। तो वीजा प्रोसेसिंग टाइम अब बहुत कम हो चुका है इस वीजा के लिए। कई लोगों का 1 दिन में भी आ जाता है, किसी का 3 मंथ में भी आ जाता है। बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 90% एप्लीकेशन 1 दिन से लेके 3 महीने तक खत्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका अगर वीजा अप्रूवल हो जाता है तो वो बहुत कम टाइम है, क्योंकि कई लोगों का तो साल लग जाता है, किसी का 2 साल लग जाता है। बाकी सारे वीजा की बात कर रहा हूँ, 482 में नहीं, जैसे कि 491, 190, 189। तो ये अच्छी चीज है कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम है। तो अगर आप एक बार आपको नॉमिनेशन मिल गया, आपने वीजा अप्लाई किया, तो बहुत कम टाइम में आपका वीजा अप्रूवल आ जाएगा। तो ये है 482 टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।